किरक हौसला अब मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठे परीक्षा के मुसाफिर, परीक्षा भी होगी अच्छा नंबर भी आएगा। सो प्यारे छात्रों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 12 सामान्य हिंदी का ऑफिशियल मॉडल पेपर बताने वाला हूँ, जो कि बोर्ड ने जारी किया है। तो बच्चों, इसमें आपकी समय विधि रहेगी 3 घंटे 15 मिनट, आपका पूर्णांक रहेगा 100 का। जितने भी बच्चे 24 फरवरी को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखकर जाना। और बच्चों, इसमें नोट करने की बात यह है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। नेक्स्ट बच्चों, बताया गया है कि जो प्रश्न पत्र रहेगा 2 खंड में रहेगा और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक रहेगा। तो सबसे पहले हम खंड का की बात करेंगे, फिर आगे की बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें खंड का में आपके 10 बहुविकल्प प्रश्न देखने को मिलेंगे, 5 आपके गद्य खंड से रहेंगे, 5 आपके पद्य खंड से रहेंगे। इसमें आपका पहला क्वेश्चन बताया गया है कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं, यानी कि जो शिक्षा का उद्देश्य निबंध है उसके लेखक कौन है। फर्स्ट दिया है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी, या फिर संपूर्णानंद जी, या फिर मोहन राकेश, या फिर रामकृष्ण दास। तो बच्चों, आपको बताना है कि शिक्षा का उद्देश्य उस निबंध के लेखक कौन है। तो बच्चों, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक संपूर्णानंद जी हैं। इसमें आपका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया तो एक प्यारा सा लाइक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया कि लल्लू लाल की रचना है, यानी कि जो लल्लू लाल हैं उनकी रचना कौन सी है। फर्स्ट दिया है सुख सागर, या फिर प्रेम सागर, या फिर परीक्षा गुरु, या फिर रानी केतकी की कहानी। तो बच्चों, आपको बताना है कि लल्लू लाल की रचना है वो कौन सी रचना है। तो बच्चों, लल्लू लाल की जो रचना है वो है प्रेम सागर। इसमें आपका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया है कि पर्दा कहानी के लेखक हैं, यानी कि जो पर्दा कहानी है उसके लेखक कौन है। फर्स्ट दिया है प्रेमचंद्र, या फिर जयशंकर प्रसाद जी, या फिर अमरकांत जी, या फिर यशपाल जी। तो बच्चों, आपको बताना है कि पर्दा कहानी के लेखक। तो बच्चों, पर्दा कहानी के लेखक यशपाल जी हैं। इसमें आपका चौथा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया है कि आवारा मसीहा जो है रचना, उसके रचनाकार कौन है। जो आवारा मसीहा रचना है उसके रचनाकार कौन है। फर्स्ट दिया है विष्णु प्रभाकर जी, या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी, या फिर राव सत्यायन, या फिर रागे राघव। तो बच्चों, आपको बताना है कि आवारा मसीहा जो रचना है उसके रचनाकार कौन है। तो बच्चों, आवारा मसीहा के जो रचनाकार हैं वो बच्चों हैं विष्णु प्रभाकर जी। इसमें आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया तो काहे कंजूसी कर रहे हो, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, 1 सेकंड जाता है, कर लो फटाक से। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया है कि बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक, यानी कि जो बाणभट्ट की आत्मकथा है उसके लेखक कौन है। फर्स्ट दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, या फिर सरदार पूर्ण सिंह जी, या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल जी, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो बच्चों, आपको बताना है कि बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है। तो बच्चों, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसमें आपका चौथा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया है, ये बच्चों आपका पद्य खंड से है। इसमें आपको बताया गया कि कामायनी किस युग की रचना है, यानी जो कामायनी रचना है वो किस युग की रचना है। फर्स्ट दिया है द्विवेदी युग की, या फिर छायावाद युग की, या फिर भारतेंदु युग की, या फिर प्रगतिवाद युग की। तो बच्चों, आपको बताना है कि जो कामायनी रचना है वो किस युग की रचना है। तो बच्चों, कामायनी जो रचना है वो आपकी छायावाद युग की रचना है। इसमें आपका दूसरा राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया है कि निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतवाद युग का है, यानी कि जो कवि हैं इसमें से कौन से कवि हैं जो प्रगतवाद युग के हैं। फर्स्ट दिया है अग्रदास जी, या फिर तुलसीदास जी, या फिर नंददास जी, या फिर रामदास सिंह दिनकर जी। तो बच्चों, आपको बताना है कि जो प्रगतवाद युग के कवि हैं वो कौन से हैं। तो बच्चों, अग्रदास जी हैं वो आपके प्रगतवाद युग के कवि हैं। इसमें आपका पहला राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, यानी कि जो तार सप्तक है उसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ था। तो बच्चों, तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष हुआ था वो 1943 ईस्वी में हुआ था। इसमें आपका दूसरा राइट आंसर जाएगा। और बच्चों, आपको ये जरूर याद कर लेना है, पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक और तृतीय तार सप्तक। और तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष तो हमने बता ही दिया है, आपको अच्छी तरीके से इन चारों क्वेश्चन को याद कर लेना है। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया कि द्विवेदी युग की रचना नहीं है, यानी कि कौन सी रचना है जो द्विवेदी युग की नहीं है। फर्स्ट दिया है प्रियव्रत, या फिर साकेत, या फिर भारत भारती, या फिर कामायनी। तो बच्चों, आपको बताना है कि कौन सी रचना है जो द्विवेदी युग की रचना नहीं है। तो बच्चों, कामायनी जो रचना है वो आपकी द्विवेदी युग की रचना नहीं है। इसमें आपका चौथा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया कि अर्थशास्त्र के कवि उनका संबंध है वो किस भक्त काल की शाखा से है, यानी कि जो अर्थशास्त्र के कवि हैं उनका संबंध है भक्त काल की किस शाखा से। फर्स्ट दिया है राम भक्त शाखा से, दूसरा दिया है ज्ञानाश्रय शाखा से, तीसरा दिया है प्रेमाश्रय शाखा से, चौथा दिया है कृष्ण भक्त शाखा से। तो बच्चों अर्थशास्त्र के जो कवि हैं उनका संबंध भक्त काल की किस शाखा से है। तो बच्चों अर्थशास्त्र के जो कवि हैं उनका संबंध कृष्ण भक्त शाखा से, इसमें आपका चौथा राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका तीसरा नंबर बताया गया है, इसमें बच्चों बताया गया कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। यानी कि जो गद्यांश का पैराग्राफ है इसी पर आधारित आपके क्वेश्चन रहेंगे, इन्हीं का आपको उत्तर देना है, जो कि आपके 10 अंक के रहेंगे, यानी कि 5 क्वेश्चन होंगे और 2-2 अंक का प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 10 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, यानी कि जो आपका गद्यांश है पैराग्राफ है किस पार्ट से लिया गया, इसके लेखकों ने आपको संदर्भ लिखना है। फिर नेक्स्ट दिया है कि धरती वसुंधरा क्यों कहलाती। तो बच्चों आपको लिखना है कि धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, आपको ढूंढ लेना है कि धरती माता की कोख से जो अमूल निधियाँ भरी हैं जिनके कारण वे वसुंधरा कहलाती है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक का आपको कर देना है। नेक्स्ट रहेगा कि रेखा चित्रांश की व्याख्या करनी है, जहाँ तक कि बच्चों अंडरलाइन है वहाँ तक की अपने शब्दों में आपको व्याख्या कर देनी है। नेक्स्ट आपका दिया है पृथ्वी की देह को किसने सजाया है, यानी कि पृथ्वी की देह को किसने सजाया है। तो बच्चों यहाँ से आपको लिखना है पृथ्वी की देह को किसने सजाया है। लाखों करोड़ों वर्ष से अनेक प्रकार की धातुओं से पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला और दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। तो बच्चों यहाँ तक आपको लिख देना है तीसरे यानी कि चौथे नंबर वाले क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आपका रहेगा कि भावी आर्थिक अपव्यय है तो हमें क्या करना चाहिए। तो बच्चों भावी आर्थिक अपव्यय है तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें यहाँ पर दिया है कि हमारे भावी आर्थिक अपव्यय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। ठीक है बच्चों, आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, आपको क्वेश्चन वहीं से मिल जाएंगे, घबराने की बात नहीं है ज़्यादा। नेक्स्ट बच्चों आपका अथवा में पैराग्राफ दिया तो सेम पैटर्न रहेगा जैसे हमने ऊपर बताया था। अगर आपको वो नहीं आ रहा है तो एक आपको ऑप्शन मिल जाता है अथवा में भी, एक कर सकते हैं। ठीक है, सेम पैटर्न रहेगा जैसे मैंने ऊपर आपको समझाया, वही पैटर्न यहाँ पर लागू होता है। पहला क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, फिर रेखा चित्रांश की व्याख्या करनी है, फिर लेखक क्यों कहता है कि उदास होना बेकार है। तो बच्चों आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट दिया है गद्यांश का भाव स्पष्ट करना है, फिर मतलब गद्यांश की भाषा शैली की विशेषता लिखनी है। ठीक है, अच्छी तरीके से आपको देखकर लिख देना है। नेक्स्ट बच्चों आपका चौथे नंबर पर दिया है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है, यानी जो गद्यांश से पैराग्राफ है इस पर आधारित आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। सेम पैटर्न रहेगा जैसे ऊपर था वैसे ही यहाँ है। तो बच्चों 10 नंबर का ये भी आता है, तो इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वही आपको लिखकर उत्तर दे देना है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। नेक्स्ट अथवा में बच्चों आपका दिया होता है लज्जाशील पथिक महिला जो कही दृष्टिया, यानी कि अथवा में दिया है, इसको भी आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें और एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लज्जाशील पथिक महिला, और इसके पाठ लेखक आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, वही सेम पैटर्न रहेगा, मतलब पहले आपको संदर्भ लिखना है, फिर रेखा चित्रांश की व्याख्या, 3 क्वेश्चन आपको इसी पैराग्राफ से रिलेटेड मिलेंगे। नेक्स्ट बच्चों आपका रहेगा 5 नंबर पर, इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करना है, यानी कि किसी भी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। फर्स्ट दिया है आचार्य हरप्रसाद द्विवेदी जी का, या फिर APJ अब्दुल कलाम जी का, या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। तो बच्चों किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय लिख देना है और 5 नंबर बच्चों यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे। और जब हम परिचय लिखेंगे तो हमें मेन बात आपको ये ध्यान करनी है कि लेखक का नाम, उनके माता का नाम, पिता का नाम, कब मृत्यु हुई, कब उनका जन्म हुआ, और जो भी आपकी रचना है वो आपको इंपॉर्टेंट काले पेन से और उनके नीचे अंडरलाइन कर देनी है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों अथवा यानी कि जो आपका जो पहले आपको लेखक का लिखना था, फिर आपको कवि को जीवन परिचय लिखना है, वही सेम पैटर्न रहेगा मैथिली शरण गुप्त जी का, या फिर सुमित्रा पंत जी का, या फिर रामधारी सिंह दिनकर जी का। किसी एक कवि का लिखना है और एक बच्चों आपको लेखक का लिखना है। 5-5 यानी कि 10 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। नेक्स्ट बच्चों 6 नंबर बताया गया है कि बहादुर अथवा पंचलाट कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, यानी कि बहादुर कहानी और पंचलाट कहानी आपको 100% तैयार कर लेनी है, इस कहानी के चक्कर में नहीं पढ़ना है। अथवा में बच्चों दी होती है ध्रुव यात्रा कहानी का कथा वस्तु में अपने शब्दों में लिखना है। तो बच्चों बहादुर और पंचलाट कहानी 100% श्योर है, हर बार एग्जाम में आती हैं।
नेक्स्ट बच्चों आपका 7 नंबर पर रहेगा स्वपठित काव्यखंड के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर देना है। यानी कि जो आपने पढ़ा है, जो आपके स्कूल में बताया गया है, जो आपके ज़िले में आता है, वही आपको पढ़कर उत्तर दे देना है। और 6 खंड रहेंगे, जो आपने पढ़ा है वही आपको उत्तर दे देना है, ठीक है। और 8 नंबर बच्चों रहता है कि संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। यानी कि जो संस्कृत के पैराग्राफ रहेंगे, इसमें बच्चों आपको अथवा में मिला है तो 2 हैं, किसी एक का आपको संदर्भ हिंदी में अनुवाद कर देना है। 7 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट बच्चों आपका खा नंबर बताया गया है कि पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। जैसे अथवा में दिए होते हैं, किसी एक काम को लिखकर हिंदी में अनुवाद कर देना है। नेक्स्ट बच्चों आपका 9 नंबर पर रहेगा निम्नलिखित मुहावरे में से किसी एक अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। यानी कि 4 मुहावरे होते हैं, किसी एक का अर्थ लिखकर आपको वाक्य में प्रयोग करना है। और 2 नंबर यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट बच्चों आपका 10 नंबर पर रहता है कि अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। यानी कि जो आपने कभी पढ़ा ना होगा, ना आपने देखा होगा, ये सब मतलब अनसीन पैसेज आएगा, यानी कि जो इंग्लिश में आता है वही सेम आएगा, तो आपको पढ़कर उत्तर दे देना है। अथवा में बच्चों दिया होता है, आपको किसी एक को पढ़कर उत्तर देना है। नेक्स्ट बच्चों आपका 11 नंबर पर रहेगा कि शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन कर लिखना है। यानी कि जो शब्द युग्म हैं, इनका सही अर्थ चयन करके लिखना है। बसन और व्यासन, बसन माने बच्चों वस्त्र होते हैं, व्यासन माने जो होता है आपकी आदत होती है। तो इसमें आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है अम्बुज और अम्बुद। यानी कि अम्बुज और अम्बुज जो होता है, अम्बुज माने बच्चों क्या होता है, अम्बुज माने जो होता है वो होता है आपका कमल, सरोज पंकज नीरज जलज अम्बुज, तो यह कमल होता है। और अम्बुज जो होता है वो आपका बादल होता है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा तीसरा हो जाएगा, इसमें आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं। यानी कि जो आपके 4 शब्द हैं, इनके 2 पर्यायवाची लिख देने हैं। नांग का लिख सकते हैं, विधि का लिख सकते हैं, पट का लिख सकते हैं, अंबर का लिख सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि वाक्य मतलब जो वाक्य हैं उनमें आपको शब्द का चयन करके लिखना है, एक शब्द का। पहला वाक्य है कि जो नेत्र मतलब जो आँखों के सामने हो उसे क्या कहेंगे। तो बच्चों जो आँखों के सामने हो तो उसे हम क्या कहते हैं, नेत्र समूह कहते हैं। जो आँखों के सामने ना हो उसे हम अप्रत्यक्ष कहते हैं। आँखों के सामने हो उसे नेत्र समूह कहेंगे। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बच्चों आपका बताया गया है कि जानने की इच्छा रखने वाला, यानी कि जो जानने की इच्छा रखता है उससे हम क्या कहते हैं। तो जानने की इच्छा रखने वाले को हम जिज्ञासु कहते हैं। इसमें आपका सी वाला राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका घ नंबर पर बताया गया है कि किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। यानी कि जो 4 वाक्य हैं इनमें से किसी 2 वाक्य को शुद्ध करके लिख देना। थोड़ी सी मिस्टेक होती है, आपको अच्छे तरीके से लिख देना है। नेक्स्ट 12 नंबर पर आपके ठोस नंबर होते हैं। 6 नंबर जो तो आने हैं। वीर रस, हास रस का स्थायी भाव और उसका उदाहरण और परिभाषा लिखनी है। श्लेष अथवा उत्प्रेक्षालंकार लक्षण व उदाहरण लिखना है। दोहा अथवा सरोठा छंद मात्रा सहित लक्षण व उदाहरण लिखने हैं। नेक्स्ट बच्चों आपका 13 नंबर रहता है बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को प्रार्थना पत्र या फिर आवेदन पत्र आपको लिखना है। अथवा में दिया होता है शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित कराने के लिए आवेदन पत्र या फिर प्रार्थना पत्र। तो जो 6 नंबर का ये आता है, इसको भी यहाँ पर अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट बच्चों आपका रहेगा 14 नंबर पर। इसमें बताया गया कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। यानी कि आपको निबंध लिखना है। फर्स्ट दिया देश में बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद और समस्या का समाधान, वृक्षारोपण का महत्व, विद्यार्थी और राजनीति, देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। तो बच्चों यहाँ पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। तो ये भी आपका 9 नंबर पर आता है। तो वीडियो यहीं तक एंड होती है। तो आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।